चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी चर्चा का विषय ग्रंथादिराज श्री समय जी ग्रंथ चल रहा है, जिसमें हमने गाथा नंबर 10 गाथा नंबर 10 तक का स्वाध्याय हमने कल तक किया था। आज गाथा नंबर 11 हम पढ़ेंगे। गाथा नंबर 10 का जो भावार्थ था, 9 और 10 एक साथ थे ना दोनों गाथा, उसका यह था कि जो शुद्ध केवली है, जो आत्मज्ञानी है वे शुद्ध केवली है, और जो शुद्ध केवली है वे आत्मज्ञानी है। जो शुद्ध एक से जानते हैं वो शुद्ध। हाँ एक जी। पॉइंट बोलना था मुझे। हाँ। जो आपने कल वो बोला था ना, शुक्ल ध्यान वाला। तो फिर ध्यान वाला क्या? बोलो। वो चरम शरीरी को होता है, एक दो पॉइंट इस तरह के कुछ चरम थे ना। नहीं, चरम नहीं, उत्तम सेनन वाले को शुक्ल ध्यान होता है। हाँ, वो इसमें ना मैंने अभी तत्वार सूत्र में देखा था। तो इसमें ना वो शुक्ल ध्यान उसके लिए बताया है जो पूर्व ज्ञान के धारी श्रुत केवली होते हैं ना, उनको होता है। हम्म। और साथ में किसी किसी जीव को ऐसे भी हो सकता है जिनको अष्टमात्रिका का ध्यान होता है बस। मतलब उत्तम हाँ संघनन ठीक है, का वो कहीं मेंशन नहीं किया हुआ इसके अंदर। भाव अलग है, उत्तम सेनन वाले को ही होता है। 8वें नंबर का जो शुक्ल ध्यान होता है वो उत्तम सेनन वाले को होता है। वो तो वो उसमें जाएगा तभी तो ध्यान की स्थिरता होगी ना, हाँ उत्तम संघनन वाले को ही तो होगी ना ध्यान की हाँ। स्थिरता। पंचम काल में 7 गुण स्थान होते हैं, 7वां गुण स्थान तक ही होता है, और धर्म ध्यान का गुण स्थान होता है 7वां गुण स्थान। शुक्ल ध्यान का पहला पाया होता है वो 8वें गुण स्थान में प्रकट होता है। वो चौथे काल में ही होता है, पंचम काल में नहीं होता। एक बात। दूसरी बात कि वह जो शुक्ल ध्यान होता है, 8वां गुण स्थान जो प्रकट होता है, वह उत्तम सहनन वाले जीव को ही प्रकट होता है। जहाँ पे सहनन की बात आएगी ना, पहले ही अध्याय में शायद कहीं पे, वहां पे ये बात आई है कि उत्तम सहनन वाले को शुक्ल ज्ञान प्रकट होता है। हाँ, ठीक इसमें है ना ना, एक ध्यान पॉइंट रखना। ये और है कि पहला जो शुक्ल ध्यान का पहला पाया होता है ना, चार ध्यान हम्म, 4 प्रकार के होते हैं। तो वो होता हम्म, है 8वें गुण स्थान में। और जो हम्म। दूसरा ध्यान होता है वो होता है 12वें गुण स्थान में। हाँ ठीक है, वो तो मैं आपसे कह ही नहीं रहा। हम तो जो बात बताना चाह रहे हैं वो अलग है, जो आप बता रहे हो वो अलग है। हाँ, ऐसे ही पड़ा हुआ है। दूसरे हाँ तो ठीक है। दूसरा ध्यान तो 12वें गुण स्थान में ही हाँ, होता है, ये भी 12वें में पढ़ा होता है है। मैंने। हाँ। ठीक है, वो तो कोई बात ही नहीं है। शुक्ल ध्यान का तीसरा पाया 13वें गुण स्थान तक रहता है, और जब सिद्ध अवस्था को प्रकट होने होते हैं, तब चौथा पाया प्रकट होता है। ठीक है ना, वो तो ठीक चौथा है पाया लेकिन। अयोगी अयोगी 14वें गुण स्थान हाँ में, हाँ मतलब 13वें गुण हाँ स्थान में है तीसरा। हाँ हाँ। और जब सिद्ध अवस्था प्रकट होनी होती है, उससे अंतर मुहूर्त पहले जो है वो चौथा पाया जो है प्रकट होता है। ठीक है ना, वो बात अलग है, और जो हम बता रहे थे वो बात अलग है, उसके भाव की बात अलग थी। ठीक है। अब अनुशीलन में भी पे भैया बहुत अच्छा बता रखा है। कल जो सारे प्रश्न उठे हुए थे ना, सारे प्रश्न हाँ वहां हाँ पर क्लियर कर रखे हैं। हाँ अनुशीलन में बहुत अच्छे यही हाँ। एक तो वो अब 11 अंग 9 पूर्व वाला भी बहुत अच्छा क्लियर कर रखे हैं। हाँ सारे मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, अगर बोलोगे तो शेयर कर दूंगी। हाँ, कर देते हैं, ग्रुप पे शेयर करते हैं, सब पढ़ लेते। कर दियो अभी एक हम। बारी शेयर ना। हाँ, कर दूंगी, मैंने कल ही अनुशीलन में है, अनुशीलन से पढ़ लेना। और यहाँ पे अभी जो हम पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 22, गाथा नंबर 11, और जो गाथा नंबर 10 का भावार्थ है, अंतिम लाइन उसकी वो पढ़ेंगे। अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि पहले यह कहा था कि व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए। कहाँ कहा था? गाथा नंबर 8 में कहा था। ठीक है ना। यदि वह परमार्थ को कहने वाला है, तो ऐसे व्यवहार को क्यों अंगीकार ना किया जाए, इसके उत्तर स्वरूप गाथा कहते हैं। ठीक है। 8 9 10 गाथा जो चल रही है, उसमें व्यवहार और निश्चय का स्वरूप बताते हुए ये कहा जा रहा है कि निश्चय को अंगीकार करना चाहिए, व्यवहार को अंगीकार नहीं करना चाहिए। फिर कहा कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक होने से, निश्चय को समझाने वाला होने से वह भी ग्रहण करने योग्य है, परंतु किस प्रकार ग्रहण करने योग्य है, उस भाव को गाथा 9 और 10 में अच्छे से समझाया कि जो आत्मज्ञानी है वे श्रुत ज्ञानी है, और जो श्रुत ज्ञानी है वे आत्मज्ञानी है। श्रुत ज्ञानी व्यवहार से कहा जाता है, आत्मज्ञानी निश्चय से कहा जाता है। इस भाव को क्लियर करके अब गाथा नंबर 11 में इस भाव को और स्पष्ट करेंगे
कि व्यवहार को अंगीकार क्यों नहीं करना चाहिए और निश्चय को अंगीकार क्यों करना चाहिए। देखो यहाँ पे अंगीकार करने का मतलब क्या है। अंगीकार करने का मतलब सिर्फ दृष्टि में लेने का मतलब है। ज्ञान नहीं करना अंगीकार करना नहीं होता। व्यवहारने का ज्ञान भी किया जाता है। व्यवहारने से वस्तु को समझा भी जाता है। और वस्तु को समझने के बाद जो वस्तु मानने का की निर्णय, बात आ गई, मानना हाँ जो कहते हैं। वस्तु को, हाँ वस्तु को जो दृष्टि की जाएगी यानी वस्तु का जो अनुभव किया जाएगा, वस्तु का जो स्वरूप समझा जाएगा, वो निश्चयात्मक जो निश्चय प्रतिपादन है वस्तु का, उसके आधार से ही वस्तु का निर्णय किया जाता है। निश्चय को समझने के लिए व्यवहार का सहारा लिया जाता है। गाथा कहेंगे, गाथा 11। व्यवहारो अबुद्धौ भूदत्थौ देसिदो दुसुद्धनौ भूदत्थमसिद्धो खलु समादिट्ठी हवदी जीवो। फिर पढ़ता हूँ। व्यवहारो अबुद्धौ, व्यवहार अभूतत्थौ, अभूतार्थ है। भूदत्थौ, भूतार्थ। देसिदो, ऐसा दिखलाया, दू है। शुद्धनओ, शुद्ध नए ने, शुद्ध नए से भूतार्थ दिखलाया जाता है और व्यवहार अभूतार्थ है। भूदत्थ मसिद्धौ, भूतार्थ के आश्रित, मसिद्धौ माने आश्रित, खलु निश्चय से, समादिट्ठी सम्यक दृष्टि, अवधि होता है, जीवो जीव। जीव भूतार्थ के आश्रित यानी निश्चय से आश्रित होता है। भूतार्थ वस्तु के जब आश्रित होता है तो उसको सम्यक दर्शन प्रकट होता है। और व्यवहार में अभूतार्थ है और शुद्ध ने जो है वो भूतार्थ को दिखलाने वाला होता है। ये गाथा है। इसका भाव पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे नीचे। व्यवहार ने अभूतार्थ दर्शित, शुद्ध नए भूतार्थ है। भूतार्थ आश्रित आत्मा, सददृष्टि निश्चय होई है। जो भूतार्थ का आश्रित लेता है, जो आत्मा जो जीव भूतार्थ का आश्रित लेता है यानी वस्तु के उस स्वरूप का आश्रय लेता है जैसी वस्तु है, उस ही जीव को सम्यक दर्शन प्रकट होता है। जो अभूतार्थ का आश्रय लेता है, अभूतार्थ का आश्रय लेता है दैट मीन्स जो वस्तु का स्वभाव भाव नहीं है, स्वभाव नहीं है, उसका जो आश्रय लेता है। जैसे प्राप्त पर्याय में तन्मय होना, प्राप्त पर्याय में तन्मय होना क्या है, ये अभूतार्थ का आश्रय लेना है। समझे नहीं समझे। मैं मनुष्य हूं या नहीं हूं, कि आगम कहता है, सम्यक ज्ञान कहता है कि मैं मनुष्य हूं, इसमें कोई मिथ्या तो नहीं है। परंतु इसका आश्रय लेना यानी ऐसा ही निश्चय से जान लेना, आत्मा को नहीं जानना, बस मनुष्यपने को ही जानना, ये मिथ्या दृष्टि का स्वरूप है। और जो मनुष्य हूं ऐसा भी जानता है और इस मनुष्य पर्याय से भिन्न मैं जीव तत्व जीव द्रव्य हूं, ऐसा भूतार्थ जो जानते हैं वे सम्यक दृष्टि है। समझ रही बात। यानी आश्रय लिया, मनुष्य का पने का आश्रय लेना, फिर मनुष्य पने से होने वाले क्रियाकलापों का आश्रय लेना, देह आदि का आश्रय लेना, आदि आदि आश्रय लेना, ये सब कैसा है, ये अभूतार्थ है। इसका आश्रय लेने वाले को सम्यक दर्शन प्रकट होता नहीं है। देखो यहाँ पे पाप आदि की तो बात ही नहीं कर रहे, यहाँ तो बस एक सिंपल सी बात समझा रहे हैं आपको कि दो प्रकार के दो द्रव्य हैं। एक द्रव्य का सत्स्वरूप है और दो द्रव्यों से या छह द्रव्यों से मिली हुई एक असमान जाति पर्याय है। ठीक है, दो प्रकार के, एक द्रव्य का सत्स्वरूप है और एक दो या दो से अधिक जो द्रव्यों का असमान जाति पर्याय है वो है। जो असमान जाति पर्यायों को एक रूप जानकर एक द्रव्य रूप जानता है, वैसा ही मानता है, वैसा ही उसका स्वरूप मानता है, उसी के आधार से जीव की तुलना करता है अथवा उसको गणना करता है या उसका निश्चय करता है, वो अभूतार्थ का आश्रय लेने से मिथ्या दृष्टि है। और जो वस्तु के सत स्वरूप को भी जानता है, क्या समझ में आई बात, सत स्वरूप को भी जानता है, ये पर्याय कैसे हुई है इस भाव को भी जानता है, और जो वस्तु का सत स्वरूप है उसको भी जानता है, और सत स्वरूप को जानकर सत स्वरूप की दृष्टि करता है, आश्रय लेता है, वह सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन को प्रकट करता है।
उसी भाव को इस गाथा में बताएंगे। गाथार्थ, संस्कृत में जो ऊपर गाथार्थ है ना, गाथा का भाव लिखा है, उसको यहाँ पे गाथार्थ में कहा। व्यवहार, व्यवहार नहीं, अभूतार्थ, अभूतार्थ है। अभूतार्थ है मतलब सत्य नहीं है। ठीक। तू, और, शुद्ध नय, शुद्ध नय, भूतार्थ, भूतार्थ है, ऐसा दर्शितः, ऋषियों, ऋषीश्वरों ने बताया है। दर्शिता माने देखने वालों ने, अनुभव करने वालों ने, केवली ने। ऋषीश्वर तो केवली भगवान है ना, उन्होंने बताया है। जीव, जो जीव, भूतार्थ, भूतार्थ का आश्रित, आश्रय लेता है, वह जीव खलु, अर्थात निश्चय से, वास्तव में, सम्यक दृष्टि ही, सम्यक दृष्टि भवती, यानी होता है, सम्यक दृष्टि है अथवा सम्यक दृष्टि होता है। एक तो ये जो खलु शब्द है, इसका अर्थ निश्चय, ही का अर्थ भी निश्चय, निश्चय का अर्थ भी निश्चय, खलु का अर्थ भी निश्चय, वास्तव का अर्थ भी निश्चय, और भूतार्थ का अर्थ भी निश्चय ही है। ठीक है ना, एकार्थवाची ही समझना है इनको, है ना, कहीं कंफ्यूज नहीं होना। अभी टीका पढ़ते हैं। व्यवहार में सब ही अभूतार्थ है, यानी जितना भी व्यवहार में का कथन है, जितना भी, वो कैसा है, वो अभूतार्थ है, इसलिए वह अविद्यमान, अविद्यमान अर्थात सत्य नहीं है, असत्य है। अभूत अर्थ को प्रकट करता है, अभूत अर्थ को प्रकट करता है माने वस्तु के एक्चुअल भाव को प्रकट नहीं करता है, एक्चुअल भाव को प्रकट नहीं करता है। किसके, वस्तु के अर्थात आत्मा के, जीव के एक्चुअल स्वभाव को, निश्चय के स्वभाव को, वास्तविक स्वभाव को प्रकट करता नहीं है। शुद्ध ने, एक ही भूतार्थ होने से, शुद्ध ने, एक ही मतलब एकमात्र शुद्ध ने, भूतार्थ होने से, भूतार्थ होने से मतलब वस्तु का सही स्वरूप प्रकट करने वाला होने से, विद्यमान है, विद्यमान है माने उपस्थित है, सत्य है, भूत अर्थ को प्रकट करता है, भूत अर्थ को प्रकट करता है, दैट मीन्स एक्चुअल अर्थ को प्रकट करता है। भूत, समझिए बात, जो उसका भाव है, जो उसका स्वभाव है ना, उसको प्रकट करता है। यह है बात दृष्टांत से बतलाते हैं। क्या दृष्टांत देते हैं, जैसे, जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से, जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत आच्छादित हो गया है। किसका, जल में कीचड़ के मिल जाने से। जल का स्वभाव कैसा है, निर्मल, निर्मल जल में कीचड़ के मिल जाने से उस जल के निर्मल भाव का क्या हुआ, तिरोभूत हो गया। तिरोभूत हो गया दैट मीन्स आच्छादित हो गया, ढक गया। तिरोभूत का एक अर्थ होता है छूटना, छूट गया। छूट गया कहने का मतलब यहाँ पे है कि वह जो जल है, उसमें जो कीचड़ मिली, मिट्टी आपने मिलाई या मिल गई किसी कारण से, उस मिट्टी के मिलने से वो जल कैसा दिख रहा है, मटमैला दिख रहा है। वह जल जो निर्मल दिख रहा था, वो निर्मलपना कैसा हो गया, आच्छादित हो गया। आच्छादित हो गया दैट मीन्स छूट गया, तिरोभूत हो गया। और कीचड़मय होने से अथवा मिट्टी मिल जाने से अब वह जल कैसा दिख रहा है, मिट्टीमय दिख रहा है अथवा कीचड़ रूप दिख रहा है। जैसे प्रबल कीचड़ के मिलने से जिसका सहज एक निर्मल भाव तिरोभूत आच्छादित हो गया है, ऐसे जल का अनुभव करने वाला पुरुष, कैसे जल का अनुभव कर रहे हैं वो, अब मटमैले जल का पुरुष कर रहे हैं, निर्मल जल का अनुभव नहीं कर रहे। अनुभव नहीं कर रहे मतलब उस जल को अब निर्मल नहीं जान रहा। वह पुरुष, वह जीव कैसा जान रहा है उस जल को, मिट्टी में युक्त, मिट्टी वाला जान रहा है। जल और कीचड़ का विवेक ना करने वाले, माने जल भिन्न है और मिट्टी भिन्न है, ऐसा जिसको विवेक अभी उत्पन्न नहीं हुआ है, ठीक है ना, या वह जल के उस निर्मल भाव को नहीं जानता है, और मिट्टी मिल जाने के कारण मिट्टी, जल ही मिट्टी है, ऐसा मिट्टी ही उसको मान रहा है। ठीक है ना, हो गया है। दोनों के भेद को ना समझने वाले बहुत से तो उस जल को मलिन ही अनुभवते हैं, कितने ही जीव तो उस जल को गंदा है ऐसा ही अनुभव करते हैं। समझे बात, यह जल नहीं है, कीचड़ है ऐसा अनुभव करते हैं। ठीक, किंतु कितने ही
अपने हाथ से डाले हुए। परंतु जो सज्जन पुरुष, ज्ञानी पुरुष है ना, अनुभवी पुरुष है, वह उस जल में जल की निर्मलता को भिन्न और जल में मिली हुई मिट्टी को भिन्न अनुभव करते हैं। तो ऐसा अनुभव या जानने वाले जीव उस मटमैले जल में कतक फल के पड़ने मात्र से। अब कतक फल क्या होता है? इसको आपकी भाषा में कहे तो फिटकरी। गंदा पानी होता है, गंदा पानी बड़ा फेमस है राजस्थान की तरफ, तो पोछे का पानी। उसको शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं? वो फिटकरी डालते हैं। तो वो कतक फल के पड़ने मात्र से उत्पन्न जल कदाव कादव की विवेकता से, माने उत्पन्न जल और मिट्टी की भिन्नता से। विवेकता से मतलब मिट्टी भिन्न है, कदाव की माने मिट्टी भिन्न है और जल भिन्न है। क्यों? ऐसा जानने वाले ने क्या किया? उस मटमैले जल में क्या डाला? कतक फल डाला, यानी फिटकरी डाली। फिटकरी डालने वाला ये बात पहले से ही जानता है कि ये जो फिटकरी है ये क्या करेगी? जल को मिट्टी से अलग कर देगी, अलग कर देगी। समझिए बात? तो क्या कहा? कदावली विवेकता से अपने पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भाव पने से। पहले क्या हो गया था? तिरोभूत हो गया था, यानी कि आच्छादित हो गया था। अब क्या हो गया? आविर्भाव हो गया। माने वो जो निर्मल पना, जल का जो निर्मल पना मिट्टी से आच्छादित हो गया था, वो कतक फल डालने से फिर से प्रकट हो गया है। क्या? जल का निर्मल पना। क्या डालने से? कतक फल डालने से, अर्थात फिटकरी डालने से फिर से क्या हो गया? प्रकट हो गया। उसको कहते हैं आविर्भूत किए गए सहज एक निर्मल भाव से उस जल को निर्मल ही अनुभव करते हैं। अब यह जल निर्मल है ऐसा वे जानते हैं, अनुभवते हैं, अर्थात निर्मल जल का वो प्रयोग जो करना चाहते हैं उसके आधार से करते हैं। पर किया किसने? जो मिट्टी मिले हुए जल को मिट्टी से भिन्न जानते हैं, ऐसे जीव ने पुरुषार्थ द्वारा पुरुषार्थ द्वारा यानी तत्व निर्णय द्वारा कतक फल डाला। कतक फल, कतक फल, वो कतक फल क्या है? भेद ज्ञान, प्रज्ञा छेनी, प्रज्ञा छेनी है ना, डाला। और क्या हुआ कि वह जो निर्मल भाव जल का तिरोभूत हो गया था, यानी आच्छादित हो गया था, मिट्टी के कारण ढक गया था, कतक फल डालने से कैसा हो गया है? प्रकट हो गया है, आविर्भूत हो गया है, दिखने लगा है। और वह जो जिस जीव ने ये कार्य किया, अब उसके ज्ञान में कैसा? वो जल निर्मल ही अनुभव में आ रहा है, करते। इस प्रकार प्रबल कर्मों के मलिन से, यानी कि प्रबल कर्मों के मलिन से 8 कर्मों के और कषायों के मलिनता से, उदय से। 8 कर्मों से बना है ना ये जीव, और 4 आदि कषाय, इसको अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ आदि जो कषायों का की प्रबलता है, यानी उदय है। जैसे पानी के अंदर मिट्टी, मिट्टी के कारण मिट्टी कैसी थी? घुल रही थी, तो पानी मटमैला दिख रहा था। इसी प्रकार कषायों के उदय से ये जीव कैसा दिख रहा है? कषाय वाला दिख रहा है। ठीक है ना? 8 कर्म वाला दिख रहा है। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, आच्छादित हो गया है। 8 कर्मों के कषायों के कारण जीव का जो ज्ञायक भाव है, चैतन्य भाव है, वह कैसा हो गया है? तिरोभूत हो गया है, आच्छादित हो गया है, ढक गया है। अब नजर नहीं आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? 4 गति रूप नजर आ रहा है, 8 कर्म रूप नजर आ रहा है, अथवा 4 कषाय रूप नजर आ रहा है, क्रोध मान माया लोभ होता हुआ नजर आ रहा है। किसे नजर आ रहा है? किसे नजर आ रहा है? दूसरों को है। इस जीव को, यह जीव का अपना ही स्वभाव मलिन नजर आ रहा है, 8 कर्म रूप नजर आ रहा है, ऐसा ही इसको दिख रहा है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि वो विवेक नहीं है ना उसको, विवेक नहीं है ना उसको। तो क्या मान रहा है? मैं मनुष्य हूं, है ना, मैं कषाय वाला हूँ, क्रोध मान माया लोभ आदि करने वाला हूँ, अथवा मेरा जो सुख दुख है वो पर से संबंधित है, ऐसा ही अपने भाव स्वभाव को मान रहा है, जान रहा है। अभी धर्म की शरण में भी जाता है, श्री गुरु की शरण में भी जाता है, तो किस क्या प्राप्ति का उपाय करता है? क्योंकि निश्चय भाव को नहीं जानता, नहीं जानता, व्यवहार को ही निश्चय मानने वाला, मेरी देह सुरक्षित रहे, है ना, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरा संसार
सुरक्षित रहिए पर्याय मुझे सुखरूप रहे, ऐसा ही धर्म से फल चाहता है। चाहता नहीं चाहता? चाहता नहीं चाहता? बोलो। मरना चाहता है कोई? कोई है जो मरना चाहता है? नहीं मरना चाहते। तो वो निश्चय से स्वरूप की दृष्टि करोगे तो मालूम चलेगा कि तुम कभी मर नहीं सकते। चाहने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहा? जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिक सिस्टम फीड है आपके अंदर अस्तित्व के कारण। लेकिन नहीं जानने के कारण, वो किसको, है ना, निश्चय भाव को नहीं जानने के कारण उस पक्ष को, उस व्यवहार को ही, यानी जो भेद वस्तु के भेद को ही, भेद को दैट मीन्स वो जो व्यवहार में मलिनता है ना उसके कषाय और कर्मों की, उसको ही जीव का स्वभाव जान रहा है, उसी को जीव जान रहा है। तो क्या कहते हैं, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष इसी प्रकार प्रबल कर्मों के मिलने से जिसका सहज एक ज्ञायक भाव तिरोभूत हो गया है, ढक गया है। एक ज्ञायक भाव, एक चैतन्य भाव कैसा हो गया है? ढक गया है, आच्छादित हो गया है। ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष, पुरुष माने जीव, समझिए बात। कैसे आत्मा का अनुभव कर रहे हो इस समय तुम? कैसे आत्मा का अनुभव कर रहे हो? कि अभी मैं पापी हूं अथवा कषाय वाला हूं और मुझे सिद्ध अवस्था प्रकट करनी है, ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाला पुरुष। अब ये तो ठीक है, सिद्ध अवस्था प्रकट करनी है, ये बात जानता है कि मुझे सिद्धत्व को प्राप्त करना है। लेकिन जो यह भी नहीं जानते, वो तो अपने आप को ऐसा ही अनुभव कर रहा है कि यही, बस यही मैं हूं, यही, इतना ही मैं हूं। तो यह ऐसे आत्मा का अनुभव करने वाले पुरुष आत्मा और कर्म का विवेक अर्थात भेद ना करने वाले अथवा नहीं जानने वाले, आत्मा और कर्म के भेद को नहीं जानने वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले माने जिन्होंने व्यवहार को ही भूतार्थ अथवा सत्यार्थ मान लिया है, जिन्होंने कर्म आदि को ही जीव है ऐसा मान लिया है, कषाय आदि को ही जीव मान लिया है, विमोहित हृदय वाले, तो उसे अर्थात आत्मा को, जिसमें भावों की विश्व रूपता यानी कि अनेक रूपता प्रकट है, अनेक प्रकार के औदैहिक भाव जिस आत्मा में प्रकट हो रहे हैं, अनेक प्रकार के औदैहिक भाव प्रकट हो रहे हैं, नहीं हो रहे? क्रोध मान माया लोभ आदि के जो भाव प्रकट हो रहे हैं, अथवा 8 कर्म रूप और 9 कर्म रूप जो परिणमित होता हुआ यह आत्मा दिख रहा है, तो क्या कहते हैं, जिसमें भावों की विश्व रूपता यानी अनेक रूपता, कभी तीव्रता कभी मंदता, कभी अच्छा कभी बुरा, पाप और पुण्य की अनेक प्रकार के जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, अनेक रूपता प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं। आत्मा को कैसा अनुभव करते हैं? अपने आप को कैसा अनुभव करते हैं? कि अपने को रागी द्वेषी मोही आदि आदि कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाले औदैहिक भाव रूप अपने को अनुभव करते हैं। जैसे वो स्टेज पे कलाकार करते हैं ना, कलाकारी करता है और फोकस लाइट से लाइट जलाते हैं नीचे। रामलीला में देखा, जब क्रोध करता है रावण तो लाल लाइट जलाती है, तो रावण एकदम लाल लाल नजर आने लगता है ना? उस लाल दिखने वाले रावण को लाल ही है ऐसा अनुभव करते हैं। क्या कुछ बात समझ में नहीं है? समझ में है ना? वो फोकस लाइट जलती है ना, तो फोकस लाइट का जो रंग पड़ा उस रंग वाला ही अनुभव करते हैं। होली का रंग लगा, तो होली का रंग जो लगा उस रंग वाला ही अनुभव करते हैं। ऐसे ही जो कषायों का उदय है, कर्मों का उदय है, उन कषायों वाला ही इस जीव को अनुभव करते हैं। देखो इस बात को ध्यान से समझो। अभी हम क्या अनुभव कर रहे हैं? अपने आप को क्या अनुभव कर रहे हैं? है ना? हम अपने आप को भी पुरुष रूप, स्त्री रूप, अथवा अमीर अथवा गरीब, मोटा पतला, यही तो अनुभव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बस अब कुछ चंद दिनों की है मेरी जिंदगानी, बस जाने वाला हूँ, मरने वाला हूँ, और ऐसा करना है और वैसा करना है, बेटा घर का ध्यान रखना है, ऐसा करना वैसा करना। क्या कर रहे हैं आप? अनुभव क्या कर रहे हो अपने आप को? कि ये सब सुरक्षित कर जाऊं, ये सब रख जाऊं, ऐसा कार्य कर जाऊं, ऐसा अथवा ऐसा कार्य कर जाऊं, हे भगवान धर्म के फल में भी मुझे क्या मिले? स्वर्ग हो जावे। कैसा अनुभव कर रहे हो अपने आप, अपने आप को इस समय? एक बार विचार कर कर देखो। तो कह रहे हो ऐसा जो अनुभव कर रहे हैं, देखो विचार करके आप क्या अनुभव कर रहे हो? समझे नहीं समझे? क्यों? क्यों करो ऐसा अनुभव? देखो, ये जो शास्त्र लिखा ना, अनुभूति प्रधान, अनुभूति की प्रधानता है इसमें, ठीक है ना? तो अपनी अनुभूति पहचानो, इस समय तुम अपने को कैसा अनुभव करते हो? बाल एक काले से सफेद हो जावे
तो कैसा अनुभव करते हो? एक झुर्री पड़ जावे चेहरे पे तो कैसा अनुभव करते हो? एक कार्य अपने मनोनुकूल न होवे तो कैसा अनुभव करते हो? कोई तुम्हारा अपमान कर देवे तो कैसा अनुभव करते हो? और मान कोई सम्मान करे तो कैसा अनुभव करते हो? करते हो या नहीं करते हो? या एक शुद्ध गायक भाव ही अनुभव करते हो? कैसा अनुभव करते हो? नहीं जानने वाला गायक भाव आच्छादित हो जाने से, समझ में आई बात नहीं समझ में आई? पकड़ में आ रही है बात? क्या कह रहे हैं आचार्य? ऐसा आत्मा का अनुभव करने वाला पुरुष आत्मा और कर्म का विवेक नहीं करने से, और व्यवहार से विमोहित हृदय वाले तो, व्यवहार से विमोहित हृदय वाले तो यानी जो मात्र व्यवहार को ही जानते हैं, उसी को भूतार्थ जानते हैं, है ना, उसे, जिसमें भावों की विश्व रूपता यानी अनेक रूपता प्रकट है, ऐसा अनुभव करते हैं, ऐसा अनुभव करते हैं। तीव्र कषाय हो जाती है तो कषाय रूप अनुभव करते हैं, और कषाय मंद हो जाती है तो मंद कषाय रूप अनुभव करते हैं। कषायों से भिन्न गायक अनुभव नहीं करते। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में, है ना? अच्छा, अभी प्रणाम है, अभी पढ़ने में बड़ा मन लगे तो कितना अच्छा लगता है, और अभी नींद आवे तो कैसा लगता है? कह रहे हमारा मन नहीं लग रहा। ऐसा ही अनुभव करते हैं। क्या? माने अपने को छह ऑप्शन ज्ञान वाला अनुभव करते हैं, और छह ऑप्शन ज्ञान में कभी तीव्र ज्ञान वाला, कभी मंद ज्ञान वाला, ऐसा ही अनुभव करते हैं। समझे नहीं समझे? किंतु भूतार्थदर्शी, भूतार्थदर्शी अर्थात ज्ञानी, अनुभवी, जो शुद्ध नय को जानते हैं, जिन्होंने शुद्ध नय का आश्रय लिया है, भूतार्थदर्शी जो वस्तु के सत स्वरूप को, एक्चुअल स्वरूप को जानते हैं, देखते हैं। भूतार्थदर्शी देखने वाले, जीव के अथवा वस्तु के भूत यानी एक्चुअल स्वरूप को, शुद्ध नय को देखने वाले, अपनी बुद्धि से अथवा अर्थात अपने विवेक से, या, है ना, अपने ज्ञान से डाले हुए शुद्ध नय के अनुसार, यानी जैसे उसने अशुद्ध जल में कतक फल डाल के उस जल की अशुद्धता को दूर किया, उसी प्रकार ज्ञानी क्या करते हैं? शुद्ध नय के द्वारा जाने गए वस्तु स्वरूप को दृष्टि में लेते हैं, दृष्टि में लेते हैं, है ना, अपनी बुद्धि से डाले हुए शुद्ध नय के अनुसार बोध अर्थात ज्ञान, बोध माने ज्ञान, कैसा ज्ञान? सम्यक ज्ञान। जैसे बालक को क्या कहते हैं? अबोध, अबोध कहते हैं ना, इसको ज्ञान नहीं है। और हम क्या है? बोधी है या अबोधी है? हम तो बालक नहीं है ना। पर आचार्य कहते हैं अबोध हो तुम, जिन्हें ये ज्ञान नहीं है वे अबोध हैं। समझ बात? तो शुद्ध नय के अनुसार बोध होने मात्र से, ज्ञान होने मात्र से उत्पन्न आत्म कर्म की विवेकता से, अब बोध होने से आत्म और कर्म की विवेकता उत्पन्न हुई। क्या विवेक उत्पन्न हो गया? आत्मा भिन्न है और कर्म भिन्न है, ऐसा विवेक उत्पन्न हो गया। समझे या नहीं समझे? देखो, एक कहते हैं ना विवेक से बोलो, किससे कैसे बात करनी चाहिए, आपको विवेक होना चाहिए। तो ये हम देखते हैं ना बोलने से पहले कि ये व्यक्ति कौन है, इससे किस प्रकार की बात करें, अथवा ये व्यक्ति कौन है, इससे किस प्रकार का आदर करें। विवेक। अपने घर में जैसे मर्जी बैठते हो, मेहमान के घर में जाते हो तो कैसे बैठते हो, है ना, अपने घर में सोफे पे कैसे चढ़ के बैठते हो, और किसी गेस्ट के घर पर जाओ तो कैसे बैठते हो? विवेक है ना, विवेक रखते हो ना। ऐसे ही जीव और कर्म का जिन्हें विवेक जागृत हो गया, क्या विवेक जागृत हो गया? कि यह मेरा, यह मैं हूं, और यह मेरा नहीं है, ऐसा। समझ नहीं बात? तो अनुसार बोध होने मात्र से उत्पन्न, क्या उत्पन्न हो गया? ज्ञान से क्या उत्पन्न हो गया? आत्मा और कर्म की विवेकता से, आत्मा और कर्म के बीच का जो विवेक उत्पन्न हुआ, उनके अलग अलग भिन्न भिन्न स्वभाव का जो ज्ञान उत्पन्न हुआ, अपने पुरुषार्थ द्वारा, अपने पुरुषार्थ द्वारा मतलब कि वह जो ज्ञान है ना, ज्ञान, उस ज्ञान का से जो जो निर्णय किया कि यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, यह पुरुषार्थ, इस पुरुषार्थ द्वारा आविर्भूत किए गए सहज एक ज्ञायक तत्व के कारण, आविर्भूत किए गए मतलब प्रकट किए गए, आविर्भूत किए गए दैट मीन्स प्रकट किए गए। क्या प्रकट किया उसने ज्ञान से? एक सहज भाव प्रकट किया। प्रकट किया मतलब कैसे? जैसे कतकी फल डालने से आच्छादित जल में से निर्मल जल को प्रकट किया, उसी प्रकार भेद विज्ञान द्वारा, बोधि द्वारा, शुद्ध नय द्वारा जीव ने अपने भाव को, अपने स्वभाव को प्रकट किया। गायक भाव, गायक भाव तत्व के कारण
उसे आत्मा को उसे यानी आत्मा को जिसमें एक ज्ञायक भाव प्रकाशमान है, एकमात्र ज्ञायक जो जानने वाला है, ज्ञायक भाव जिसमें प्रकाशमान है, ऐसा अनुभव करते हैं। कैसा अनुभव करते हैं? कर्मों से भिन्न अनुभव करते हैं। समझ में बात? कषाय आदि से भिन्न अनुभव करते हैं, लिखा ना, आत्मा और कर्म की विवेकता से। विवेकता से यानी आत्मा और कर्मों को भिन्न करके, उस आत्मा को आविर्भूत करके यानी प्रकट करके नजदीक लाकर, है ना, किए गए सहज एक ज्ञायक तत्व के कारण उसे यानी आत्मा को जिसमें एक ज्ञायक भाव ही प्रकाशमान है, ऐसा अनुभव करते हैं। कैसा अनुभव करते हैं? कि मैं एक ज्ञायक भाव मात्र हूँ। जैसे वह निर्मल जल मात्र है और गंदगी उससे भिन्न है, ऐसे ही मैं एक ज्ञायक भाव मात्र हूँ और कर्म आदि कषाय आदि मुझसे भिन्न है। किसके बल पे? जल को निर्मल किया कतकी फल के बल पे। और यहाँ आत्मा को कर्मों से भिन्न जानते हैं शुद्ध नय के बल से। आई बात समझ? भूतार्थ नय के बल से। यहाँ शुद्ध नय कतक फल के स्थान पर है। आगे बात, यहाँ पे शुद्ध नय किसके स्थान पर? कतक फल के। इसलिए जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे ही सम्यक अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि है। जो शुद्ध नय का अवलंबन लेते हैं, दैट मीन्स जो वस्तु को वस्तु के शुद्ध सहज स्वरूप से जानते हैं, है ना, जो वस्तु का एक्चुअल भाव है, स्वभाव है, वहां से वस्तु को जानते हैं, पहचानते हैं। दूसरे जो अशुद्ध नय का सर्वथा आश्रय लेते हैं, सर्वथा आश्रय लेते हैं मतलब देखो, जिसने शुद्ध नय का आश्रय लिया है वह अशुद्ध नय अर्थात व्यवहार नय को भी जानते हैं, लेकिन जो व्यवहार नय का आश्रय लेते हैं वे शुद्ध नय को जानते नहीं है। पकड़ में आई बात? समझ में? बात नहीं समझ? रिपीट नहीं करना समझे? एक बारी भैया। हाँ, देखो, यस, जो सॉरी। जो शुद्ध नय को जानते हैं, जो शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं, है ना, शुद्ध नय का आश्रय लेते हैं, दैट मीन्स जो वस्तु को जानते हैं, वस्तु को पहचानते हैं, वस्तु के भाव को जानते हैं, वे अशुद्ध नय अर्थात व्यवहार नय को भी जानते हैं। परंतु जो मात्र व्यवहार नय अर्थात अशुद्ध नय का आश्रय लेते हैं वे वस्तु के शुद्ध भाव को अथवा शुद्ध नय को नहीं जानते। पकड़ में? बात नहीं पकड़ में? वे उस जल को, जो उस जल को की निर्मलता को पहचानते हैं, उस जल को निर्मल करना भी जानते हैं, परंतु जो उस जल की निर्मलता को नहीं पहचानते, है ना, वे उस जल को अशुद्ध जानकर प्यास से, समझे? भैया, मर जैसे जाते हैं। 7 हाँ, नंबर की गाथा के अंदर जब हम ये कह रहे थे कि आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र है, ये कहाँ व्यवहार से, तो वहां हाँ, व्यवहार हाँ, नहीं की बात की, वो अलग व्यवहार था, यहाँ अलग व्यवहार की हाँ। बात कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे भी है ना। वही व्यवहार है, यहाँ पे भी व्यवहार वही है। मैंने आपको कहा था गर्भित है, चारों ही प्रकार के जो व्यवहार हैं वो उस व्यवहार में गर्भित है। उस गाथा में आत्मा के यानी सतस्वरूप के बीच में जो भेद डाल की बात कही गई थी, उस व्यवहार की बात चल रही है। और यहाँ पे मात्र व्यवहार पक्ष की बात चल रही है कि व्यवहार से हम आत्मा को कर्मों वाला भी कहते हैं, हम व्यवहार से आत्मा ज्ञान को दर्शन, ज्ञान और दर्शन ज्ञान सुपीरियर दर्शन वाला भी चारित्र कहते वाला हैं। भी कहते हैं। तो वह दोनों ही प्रकार का जो व्यवहार है वो सिर्फ वस्तु को समझने के लिए प्रतिपादित यानी मतलब कहा यहाँ जाता पे ये है। कहना चाह रहे हैं कि जो जहाँ हम्म, पर स्टैंड करता है वो उसे वैसा समझ ले। हाँ, मतलब ऐसा स्टैंड करता है, नहीं, वस्तु को समझे, इसमें तो वस्तु ये को वो समझे। वाले व्यवहार आ जाएंगे ना, चार शुरू वाले जो व्यवहार है वो वाले, कोई और से नहीं, उसमें एक निश्चय वो नय वाला चारों। व्यवहार हाँ, है हाँ, ना। देखो, सुनो सुनो, एक बात सुनो। जैसे मान के चलो आपको 8 व्यवहारों के भेदों और उसके ज्ञान, उसका ज्ञान है ना, आप लोगों को 8 व्यवहार मैंने 8 प्रकार के नयों का ज्ञान है, जिसमें 4 निश्चय और यहाँ 4 तो व्यवहार। चार। हाँ, है ना, उनका ज्ञान है आपको, 8 नयों का ज्ञान। अभी मैं ये कह रहा हूँ, 1 मिनट के लिए हमें नयों का ज्ञान नहीं है, ऐसा समझो। ठीक है, अभी 1 मिनट के लिए ऐसा समझो कि हमें नए का ज्ञान नहीं है। अब 8-12 बरस के बालक है हम, उतना ही ज्ञान है हमारे पास। और हमसे आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं वो समझो आप। वो ये कहना चाहते हैं कि देखो भाई, वस्तु 2 प्रकार से प्रतिपादित की जाएगी, प्ररूपणा की जाएगी वस्तु की। एक, जो वस्तु है उसकी प्ररूपणा करनी है। एक, जो वस्तु नहीं है फिर भी हम उसमें वस्तु की प्ररूपणा करेंगे। क्यों करेंगे? ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि जो वस्तु है ना, जो आत्मा है, वो वचना गोचर है, वो वचनातीत है। उसका तूने अनादि से अनुभव भी नहीं किया, तू उसको अनादि से जानता भी नहीं है, वह तेरे ज्ञान का विषय भी नहीं बना।
और जो आत्मा को जानते हैं पहचानते हैं तो उन्हें उनका सानिध्य भी नहीं किया, किया नहीं ना, तो तुझे आत्मा के बारे में कुछ खबर ही नहीं। एक तो वो स्वरूप जिसकी तुझे खबर ही नहीं है, और एक वो स्वरूप जिसकी तुझे थोड़ी बहुत खबर है, कि तू अपने को मैं जिंदा हूँ जी हूँ इतना तो जानता ही है, सुख दुख को तो पहचानता ही है ना, मुझे मैं दुखी हूँ मुझे सुखी हूं ना, ऐसा ऐसा तुझे ज्ञान तो है ही। अब तू धर्म बुद्धि से शरण में आया श्री गुरु की, कि मुझे आत्मा का स्वरूप समझाओ, तो हम तुझे आत्मा का स्वरूप दोनों प्रकार से समझाएंगे। व्यवहार की निश्चयात्मक की मुख्यता से तो स्वरूप हमें समझाना ही है, लेकिन उस निश्चय स्वरूप को समझाने के लिए हम व्यवहार का अवलंबन लेंगे। व्यवहार का अवलंबन क्यों लेंगे? क्योंकि तू वस्तु के निश्चय स्वरूप को नहीं जानता, और व्यवहार का अवलंबन लेके हम तुझे उस वस्तु का ज्ञान कराएंगे। पर तू छल ग्रहण मत करना। क्या छल ग्रहण मत करना? तू व्यवहार को वस्तु समझ मत लेना, व्यवहार से वस्तु को समझना। समझे? अब ये व्यवहार क्या चीज है, हमें तो ये व्यवहार ही नहीं समझ में आया। तो देख भाई, भेद को व्यवहार कहते हैं, भेद को। जब हम वस्तु को तुझे दर्शन ज्ञान चारित्र आदि वाला कहें, है ना, कहेंगे ना, तो उस समय तू वस्तु को दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा भिन्न भिन्न मत मान लेना। वह तो कैसी है, अभेद है। एक बात, यानी नियम। अब दूसरा नियम सुन, कि जब तुझे दर्शन ज्ञान चरित्र वाली वस्तु नहीं समझ में आएगी, तो दर्शन ज्ञान चरित्र समझाने के लिए हम तुझे राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ की अपेक्षा से जो तुझे वर्तते हैं प्रकट हैं, तू अपने आप को क्रोधी मानता है या नहीं मानता? कि हाँ मानता हूं। तो हम ये कह रहे हैं कि क्रोध के काल में जो क्रोध का तुझे ज्ञान हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं क्रोधी हूं किसने जाना? कि मैंने जाना। तो जो जान रहा है वो तू है, और क्रोध तू नहीं है। क्या? लोभ हो रहा है, लोभ को जान रहा किसने जाना? मैंने जाना। तो जो जान रहा है वो तू है, और लोभ तू नहीं है। क्या? पकड़ में बात नहीं पकड़ में? तो ऐसे हम तुझे अपने तेरे स्वरूप का आत्मा का ज्ञान कराएंगे। तो भेद से भी बताएंगे, अभेद को भी बताएंगे, निश्चय को भी बताएंगे, व्यवहार को भी बताएंगे। व्यवहार कैसा है? जिसमें जो आत्मा नहीं है, जो आत्मा नहीं है, और जिससे आत्मा मात्र समझाया जा सके। जैसे ये शरीर जीव नहीं है, परंतु शरीर के माध्यम से जीव की पहचान कराना। समझ में बात नहीं? समझ में? तो इसी भाव को यहाँ समझा रहे हैं, कि जो स्वरूप है वह कैसा है इस संसार में, इस जीव का स्वरूप कैसा है, कि अनादि से जड़ और चेतन मिले हुए हैं, जैसे जल में मिट्टी मिली हुई है। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में? जड़ और चेतन फिर हम मिले ऐसा हुए। क्यों कहते हैं जड़ और चेतन मिले हुए हैं? ऐसा क्यों कहते हैं? सिद्ध अवस्था में प्रकट पैदा होता है बच्चा, और बड़ा होते होते क्या नाम है संसार ही हो जाता है, ऐसा होता है क्या? अनादि से ऐसी ही अवस्था है, कि 8 कर्मों से जीव लिप्त है संसार में, परिभ्रमण कर रहा है। मोक्ष और प्रकाशन जी पहले दूसरे अधिकार में पढ़ा था नहीं पढ़ा था, समझा था नहीं समझा था? जैसे तिल और तेल का अनादि से इसी प्रकार का संबंध है, ऐसे ही जीव अनादि से ऐसा है। तो वो जो अनादि की अवस्था है, अनादि की अवस्था, उस अवस्था का ज्ञान तो है व्यवहार। समझ में बात? और उस अनादि की अवस्था में जो जीव का सत स्वरूप है, वो है निश्चय, भूतार्थ। पकड़ में ये बात नहीं पकड़ में? जो अनादि की अवस्था है वो है अभूतार्थ, और जो उसका एक्चुअल स्वरूप है वह है भूतार्थ। कि गंदे पानी में जो गंदगी से दिख रहा है, पानी गंदा दिख रहा है, मटमैला दिख रहा है, वह है अभूतार्थ। और जो पानी का निर्मल स्वभाव है वह है भूतार्थ। पकड़ में ही बात? देखो, आपके घर में पीने के लिए साफ पानी आता है या गंदा पानी आता है? साफ है। साफ साफ आता है। तो पानी आपने घर में फिल्टर नहीं लगाया होगा ना? लगाया हुआ है। नहीं लगाया होगा ना? क्यों लगाया? साफ पानी आता है आपके घर में तो। हल्की फुल्की मिट्टी भी आती है। तो पानी साफ आता है या गंदा आता है? तो मिट्टी आती तो गंदा ही आता है ना। तो गंदा पानी पीते हो? आपके घर नहीं। में गंदा पानी आता है, गंदा पानी पीते हो? साफ हम्म। पानी पीते हो? तो गंदा पानी आता है और साफ पानी पीते हो, ये बात समझ में नहीं आई हमें आपकी। धोरे समझ बात धोरे नहीं कपड़े समझ से छानती है ना पानी तो साफ हो जाता होगा। में? ऐसे कैसे साफ हो जाता है? गंदा पानी साफ करके पीते हो?
पानी साफ है ऐसा दृष्टि में लेते हो, पहला, है ना। और उसकी गंदी अवस्था को जानकर उसे धोरे कपड़े आदि से छान कर, फिल्टर आदि से छान कर शुद्ध करते हो। तो शुद्ध है पहला ये निर्णय करते हो, और फिर शुद्ध भी करते हो। दो बातें समझ में आई या नहीं आई? शुद्ध है ये भी निर्णय करते हो, ये पीने योग्य है ऐसा निर्णय करते हो, फिर भी उसे पीने योग्य बनाते हो, ऐसा भी करते हो। ये दो काम करते हो नहीं करते हो? बोलो। हाँ, पहले पकड़ निर्णय में बात किया कि नहीं शुद्ध है, वस्तु शुद्ध है, है, तो फिर उसे और उसको प्राप्त किया तभी तो उसको जाएगा। शुद्ध तो कर आत्मा सकते हैं। शुद्ध है, हाँ, पहले तो ये निर्णय ऐसे ही करो। जो शुद्ध है का निश्चय नहीं, वस्तु के स्वरूप को नहीं जानते, अशुद्ध ही मानते हैं, अशुद्ध ही मानते हैं, उन्हें तो आत्मा कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन जो वस्तु के शुद्ध नय को जानते हैं और फिर कतकी फल डालते हैं, कतकी फल डालते हैं माने शुद्ध नय से वस्तु के स्वभाव को, स्वरूप को जानते हैं, ऐसे जीव को सम्यक दर्शन यानी वस्तु की प्राप्ति, अनुभूति होती है। पकड़ में बात नहीं? पकड़ में, है ना। ये भाव यहाँ समझा रहे हैं। आगे, अवलोकन करने से सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि होता है। दूसरे, जो अशुद्ध नय का सर्वथा आश्रय लेते हैं वे सम्यक दृष्टि नहीं है। जो वस्तु को अशुद्ध नय के द्वारा जानी गई वस्तु को अशुद्ध ही जानते हैं, जो शुद्ध जाने वस्तु को वह शुद्धता को प्राप्त हो, अविशुद्ध जाने आत्म को अविशुद्धता को प्राप्त आएगी ना आगे। अभी यहाँ पे समझो पहले इतनी सी बात कि जो शुद्ध नय का आश्रय सर्वथा संवर्ग आश्रय, जान। हाँ, वे सम्यक दृष्टि नहीं है। इसलिए कर्मों से भिन्न आत्मा को के देखने वालों को व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। क्या कहते हैं? कर्मों से भिन्न आत्मा के देखने वालों को दैट मीन्स अनुभव करने वालों को। देखना जीव का क्या है? उपयोग है, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। यहाँ पे देखने का अर्थ श्रद्धांश से है, ठीक है ना। तो जो वस्तु के स्वरूप को जानते हैं, अनुभव करते हैं, ऐसे जीव व्यवहार ने अनुसरण करने योग्य नहीं है। वे व्यवहार का अनुसरण नहीं करते, अनुसरण नहीं करते हैं, दैट मीन्स वस्तु को व्यवहार, जैसा व्यवहार वस्तु को बतलाता है अथवा दिखलाता है, वस्तु ऐसी ही है ऐसा मानते नहीं। पकड़ में ही बात। आपके घर में पानी साफ आते थे, पीने का पानी आता हमारे घर में, पीने का पानी आता है यही कहोगे आप, तो भी फिल्टर लगाओगे, पानी से छानोगे, आदि आदि कार्य करोगे, करोगे नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? तो आपने पीने का पानी किस किस उद्देश्य से कहा उसको पीने का पानी है? समझे नहीं समझे? कभी कभी पानी खारा भी आता है उसी टूटी में, आता है नहीं आता? फिर क्या कहते हो? ये पानी पीने योग्य नहीं है। तो तुम्हारे पास तो फिल्टर है, बना लो उसे पीने योग्य। मतलब कि बात जो तो फिल्टर, जो साफ किया जा सकता है उसे ही साफ करोगे। हाँ, उसे ही साफ करोगे ना, यही बात है ना। ऐसे ही वस्तु को जो शुद्ध स्वरूप है, कैसा है? कैसा है? जो ये जब बात जानता है, जिसके अनुभव में ये बात है, वो सम्यक दृष्टि है। जो नहीं जानता है वो नहीं जानते, वो तो फिर आत्मा को रागी भी मानेंगे, द्वेषी भी मानेंगे, कषाय वाला भी मानेंगे, कर्म वाला भी मानेंगे। पकड़ में बात। इस भाव को यहाँ समझा रहे, भावार्थ। यहाँ व्यवहार नय को अभूतार्थ और शुद्ध नय को भूतार्थ कहा है। एक्चुअल और अनएक्चुअल मैंने भूतार्थ, व्यवहार नय को अभूतार्थ यानी सत्य नहीं है, और शुद्ध नय को भूतार्थ यानी कि सत्य है, ऐसा कहा। जिसका विषय विद्यमान ना हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। यानी कि जो जैसी वस्तु नहीं है, विषय विद्यमान ना हो, दैट मीन्स वस्तु ऐसी नहीं है, वस्तु ऐसी नहीं है। अभी वो कभी सर्कस में जाते हैं तो उसमें वो दर्पण होते हैं ना, कई प्रकार के दर्पण, उसमें कभी हम मोटे दिखते हैं, किसी में पतले दिखते हैं, है ना, किसी में लंबे दिखते हैं, ऐसे दिखते हैं। तो हम अपने आप को वैसा मानते हैं नहीं मानते? नहीं मानते ना। और उस दशा को देखकर प्रसन्न होते हैं या दुखी होते हैं? दुखी होते हैं। उस दशा को देखकर प्रसन्न होते हैं, दुखी होते हैं? प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होते हैं ना। हाँ, ऐसे में इस दशा को देख के भी प्रसन्न रहो। क्योंकि ये मेरा स्वरूप नहीं है। समझे नहीं समझे? वो उस दर्पण में जैसे तुमने शरीर में ये नियत किया कि मेरा शरीर तो ऐसा है, और उस दर्पण में देखकर आप प्रसन्न होगी, मेरा ये तो हंसी की बात है। ऐसे ही ज्ञानी प्रसन्न रहते हैं, मुदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। किसमें? ये जो कर्मों के समूह में, उदयों में प्रसन्न रहते हैं। उन्हें पता है ये सब दर्पण में दिख रहा है, और ये जो विकृति है, ये विकृति मेरी नहीं दर्पण की है। क्या कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रहा? वो जो विकृति यानी कि मोटा पतला लंबा चौड़ापना दिख रहा है, वो विकृति किसकी है? दर्पण की है। इसी प्रकार से ये जो मैं कषायों वाला, राग द्वेष आदि वाला दिख रहा हूँ,
ये मैं नहीं हूं। ये किसकी है? ये पुद्गल कर्म की है। कुछ बात समझ में नहीं आई? पकड़ में बात। ऐसे यहाँ कहते हैं विद्यमान नहीं है। विद्यमान नहीं है, वो जो दर्पण में दिख रहा है मोटा, ऐसा मैं वहां विद्यमान नहीं हूं। समझ में आ रही बात? नहीं समझ रही है विद्यमान ऐसा? लंबा मुंह एकदम विद्यमान है, शरीर बड़ा हो जाता है और मुंह छोटा हो जाता है, ऐसे दर्पण लगे होते हैं ना उसमें, ऐसे ही विद्यमान है ना, ऐसे ही है ना। अभूतार्थ विद्यमान नहीं है। जिसका विषय विद्यमान न हो, असत्यार्थ हो, उसे अभूतार्थ कहते हैं। और व्यवहार नय को रूप नित्य द्रव्य मतलब जैसा उसका स्वरूप है, जैसा उसका स्वभाव है, जिसमें पर का कोई संबंध नहीं है, पर का जिसके साथ किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, वैसा उसका स्वरूप है। उसकी दृष्टि में भेद दिखाई नहीं देता। जो वस्तु के सहज स्वभाव को, निश्चित स्वभाव को जानता है, उसकी दृष्टि में भेद दिखाई देता नहीं है, कि वस्तु कैसी अभेद है। और जिसकी दृष्टि में वस्तु है, तो उसकी दृष्टि में अभेद वस्तु का ही निर्णय अथवा दर्शन है। इसी विद्यमान है, यानी दृष्टि में भेद नहीं है। जैसे आपकी दृष्टि में उस दर्पण को देखते समय इस प्रकार का कोई भेद नहीं है कि अरे भैया कहीं मैं ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा कोई भेद नहीं है ना, कि दर्पण में जैसा दिख रहा हूं कहीं मैं ऐसा तो नहीं हो गया, ये मोटा पतला दिख रहा हूं, ऐसा नहीं है ना। इसको कहते हैं भेद नहीं होना, इसे कहते हैं भेद नहीं होना। अविद्यमान है, असत्यार्थ ही कहना चाहिए। ऐसा ना समझना चाहिए कि भेद रूप कोई वस्तु ही नहीं है। यदि ऐसा माना जाए तो जैसे वेदांत मत वाले भेद रूप अनित्य को देखकर अवस्तु माया स्वरूप कहते हैं। मतलब क्या? कि वो संसार के परिणमन को देखकर इस संसार को वस्तु ही नहीं मानते, वस्तु ही नहीं मानते, जीव को मानते ही नहीं। वो क्या कहते हैं? ये सब माया का बनाया हुआ खेल है, स्वप्न है, ये जो संसार है ये हकीकत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है हकीकत नहीं है, हकीकत है, पर कैसे है ये नहीं जानते वो। और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्मा को वस्तु कहते हैं, यानी एक वो ब्रह्मा मात्र वस्तु है और बाकी सब कल्पना है, ऐसा मानते हैं। वैसा सिद्ध हो और उससे सर्वथा एकांत शुद्ध नय के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग है। मतलब ऐसा अशुद्ध नय का सर्वथा अशुद्ध मानने के कारण उसको सर्वथा झूठा मान लिया, ऐसा मत समझना। कल्पना नहीं कर रहे हैं वहां पे। वहां पे अशुद्ध नय की दृष्टि नहीं करने का मतलब यह है कि वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं है, बस इतनी सी बात। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? दृष्टि नहीं करना, आश्रय नहीं करना, मतलब वस्तु को वैसा नहीं मानना जैसा व्यवहार नय में वस्तु को बतलाया जा रहा है। इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जिनवाणी स्यादवाद रूप है। स्यादवाद रूप है मतलब अस्थि नास्ति रूप, वस्तु के सहज स्वरूप को कहने वाली है, उसके शुद्ध अशुद्ध नयों के द्वारा वस्तु के प्रतिपादन करने वाली है। वह प्रयोजनवश नय को इधर मुख्य गुण करके कहती यहाँ है। से यदि ऐसा मानना जाए तो थोड़ा सा फिर से रिवाइज करा दो। यदि ऐसा मानना जाए तो जैसे वेदांत मत वाले। जैसे देखो, यदि ऐसा माना जाए, कैसा माना जाए? कि एक अभेद रूप मात्र वस्तु है, बाकी कुछ नहीं है। यदि ऐसा ही मान लिया जाए बस, तो क्या गड़बड़ हो जाएगी? कि जैसे वेदांती ये मानते हैं कि इस जगत में एक ब्रह्मा है, बस एक वही ब्रह्मा की सब कल्पना है। मैं भी कल्पना हूं, तुम भी कल्पना हो, ना मैं कुछ हूं ना तुम कुछ हो, सब कल्पना है। क्या कल्पना है? कि ब्रह्मा एक स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में हम लोग झलक रहे हैं। जैसे हमारे स्वप्न में रसगुल्ला है, ऐसे ब्रह्मा के सपने में हम है। सपने में भूत है ना तुम्हारे, तो भूत होता या नहीं होता? जो स्वप्न में जो देखते हो वो होता या नहीं होता? ऐसे ही ब्रह्मा हमें स्वप्न रूप देख रहे हैं, हम है ही नहीं। समझे बात? ऐसा ऐसा नहीं मान लेना, ऐसी कल्पना नहीं है भूतार्थ। एक बात, ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? माया रूप स्वरूप कहते हैं। और सर्वव्यापक एक अभेद नित्य शुद्ध ब्रह्मा को वस्तु कहते हैं, यानी एक ब्रह्मा ही मात्र वस्तु है, बाकी कोई वस्तु नहीं है। वैसे सिद्ध हो और उससे सर्वथा एकांत शुद्ध ने के पक्ष रूप मिथ्या दृष्टि का ही प्रसंग आए। उससे तो जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा अगर किसी ने ऐसा मान लिया तो। यहाँ ये बात नहीं कह रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं? इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए कि जो जिनवाणी है, जिन वचन है, वो कैसे है? वो स्यादवाद रूप है। वह प्रयोजनवश नय को मुख्य गुण करके कहती है, यानी प्रयोजनवश, यानी कि यहाँ जिस प्रयोजन से वस्तु को कहा जाए
समझाने के लिए कभी निश्चय का भी पक्ष लेते हैं और कभी व्यवहार का भी पक्ष लेते हैं। यानी कि वस्तु को मिली जुली हुई वस्तु को भी एक कहते हैं, एक बात। और जहां वस्तु के शुद्ध स्वरूप का दर्शन कराना होता है, वहां शुद्ध स्वरूप वस्तु को शुद्ध स्वरूप ही कहते हैं। एक देखो, तो मटमैला पानी है ना, जो मटमैला पानी, गंदा पानी, तो पीने के लिए तो शुद्ध पानी, और यदि हाथ धोना हो या गंदा हो जावे या जल जावे तो कौन सा पानी? बोलो भैया, हाथ जल जाए एकदम से तो क्या करोगे? पहले नॉर्मल, कत्तकी फल नॉर्मल डाल के, पानी। फल डाल के निर्मल करोगे पहले पानी को, फिर हाथ डालोगे उसमें, क्या करोगे बोलो? जो पानी अवेलेबल होगा। जो भी होगा उसमें डाल दोगे ना। तो प्रयोजनवश सम्यक दर्शन प्रकट करना है कि बोले हाँ करना है। तो कैसे प्रकट करोगे? कि वस्तु के शुद्ध स्वरूप को जाने बिना प्रकट नहीं होगा, तो शुद्ध नय का आश्रय लेना पड़ेगा। पकड़ में ये बात। और वस्तु को समझना है कि हाँ समझना है, तो निश्चय और व्यवहार दोनों प्रकार से समझना पड़ेगा। दो बातें समझ में ही नहीं। वस्तु का अनुभव करना है तो निश्चय का पक्ष लेना पड़ेगा, यानी निश्चय के वो जो वस्तु का भूतार्थ स्वरूप है उसको दृष्टि में लेना पड़ेगा। और यदि वस्तु को समझना है, अभी अनुभव की बात छोड़ो, अभी मैं वस्तु ही समझ में नहीं आई, वस्तु कैसी है, तो वहां निश्चय और व्यवहार दोनों ही के माध्यम से उस वस्तु के स्वरूप को समझाया जाएगा। और वो समझाने में भी प्रयोजन, क्या प्रयोजन? कि तीव्र कषाई को एक अलग अपेक्षा से समझाएंगे, मंद कषाई को एक अलग अपेक्षा से समझाएंगे, भद्र परिणामी को एक अलग अपेक्षा से समझाएंगे। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। अब जो समय सार पढ़ने बैठे हैं वो कैसे परिणामी जीव है? तीव्र कषाई, मंद कषाई या भद्र मंदशाही, परिणामी? मंदशाही, समझे ना? भद्र परिणामी, मंदशाही। भद्र परिणामी। मंद कषाय में भी भद्र परिणामी। कैसे भद्र परिणामी? जो इतनी बुद्धि लेकर बैठे हैं कि मुझे मेरे स्वरूप का ज्ञान करना है ना। और गाथा कहाँ तक आ गई? 11 नंबर की गाथा कब तक आ गई? तो जो इस भाव को समझ पाए हो कि निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है ना, वस्तु का सत असत क्या है, जो इतना भाव पकड़ चुके हैं, पकड़ में आया है उनको, उनको ये बात का ज्ञान करा रहे हैं कि देखो भाई, निश्चय और व्यवहार के प्रतिपादन में कंफ्यूज मत हो जाना, कंफ्यूज मत हो जाना। हम निश्चय का आश्रय क्यों लेंगे अथवा हम व्यवहार का आश्रय क्यों ले रहे हैं, ये बात हम आपको समझा रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि वहां पे क्या है कि जो जिनवाणी है वो सियादवाद रूप है, प्रयोजनवश नय को मुख्य गुण करके कहती है। प्राणियों को भेद रूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है, वो तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। और इसका उपदेश भी बहुधा सर्व प्राणी परस्पर करते ही हैं, ऐसे ही करते ना। और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध नय का हस्तावलंब सहायक जानकर बहुत किया है। जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश भी शुद्ध नय का सहायक जानकर बहुत किया है। आत्मा को कर्मों वाला कहना, चार गति में भ्रमण करने वाला कषाई कहना, पाप करने वाला पुण्य आत्मा कहना, इस प्रकार से जिनवाणी में जीव का कथन किया गया है, बहुत आया किया गया है। कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जीव उसी भाषा को समझते हैं। वहां जीव को जन्म मरण करने वाला भी कहा जाएगा, चार गति 84 लाख योनियों में घूमने वाला भी कहा जाएगा। जीव को एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय भी कहा जाएगा, कषाय वाला भी कहा जाएगा, पापी अथवा पुण्य आत्मा भी कहा जाएगा, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना। और जिनवाणी में व्यवहार का उपदेश शुद्ध ने का हस्तावलंब यानी सहायक जानकर बहुत किया है, किंतु उसका फल संसार ही है। जीव को इस प्रकार का मान लेना, ये इसका फल संसारी है। मैं पापी हूं, मुझे पुण्यात्मा होना है, ये चार गतियों में ये गति अच्छी है, आदि आदि, इस प्रकार से जो मानेगा उसका फल संसार ही है। शुद्ध ने का पक्ष तो कभी आया नहीं, समझे बात? शुद्ध ने का पक्ष कभी आया नहीं, दैट मीन्स शुद्ध नए अर्थात वस्तु के सही स्वरूप सत स्वरूप का ज्ञान तो कभी हुआ ही नहीं। जो वस्तु का सही स्वरूप है, वस्तु का जो सहज स्वभाव है, उसका ज्ञान कभी हुआ नहीं, समझिएगा। सबकी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कर, पर से विभक्त एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभना, यही इसको आसानी से कभी प्राप्त नहीं हुआ, एक बात है ना। दूसरी बात, इसने थोड़ा बहुत धर्म की शरण में आके कर्मों वाला, आदि आदि वाला, पापी आदि ये भी समझा, लेकिन एक शुद्ध स्वरूप को तब भी जाना नहीं, तब भी नहीं जाना। तो यह कहते हैं शुद्ध ने का पक्ष तो कभी आया नहीं, और उसका उपदेश भी विरल है, कहने वाले भी थोड़े हैं
और समझने वाले भी थोड़े विरल है, ठीक है ना। तो इसलिए वो शुद्धने का उपदेश देते हैं। बाकी चर्चा हम कल करेंगे। समय हो गया, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो ओम।